अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ड्राइव्ड कैसे होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है ये असल में ड्राइव कैसे होता है वो आपको मैं इस वीडियो में समझाऊँगा। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहीं पर रहिएगा, पूरी वीडियो देखेगा ताकि आप लोगों को मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से ये इक्वेशन समझा रहा हूँ। इससे सिंपल तरीका शायद आप लोगों को कहीं और ना मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो, हर नया प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व होकर मिलता रहे। शुक्रिया। तो नाज़रीन ये जो वीडियो मैंने लिखी है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये जो है बेसिक वैल्यू जो ऊपर मैंने लिख ली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी वैल्यू से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है जो ऊपर मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये वैल्यू हम यहाँ से ही ड्राइव करेंगे। आइए आप आगे आपको हम सिखाते हैं। जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि इक्वेशन जो होती है उसके हमेशा दो साइड्स होती हैं, लेफ़्ट हैंडेड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है दो साइडें जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, यानी ये तो एक साइड होगी लेफ़्ट हैंडेड साइड, राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख लिया है, क्योंकि हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो साइडें लाजमी करना चाहिए। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है जो पहले लिखा हुआ है ax स्क्वायर वाला ए डिवाइडेड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन की एक साइड ये हो गई सी तक, दूसरी 0 तक हो गई। इन दोनों साइडों से हम ए को डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है ax स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 0 है, वो 0 डिवाइड बाई ए वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आगे बताते हैं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है ए डिवाइड किया था हमने बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो ये ए और ए गेट्स कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, वो हमने नीचे लिख लिया है प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए, यानी ए कहीं पे ऊपर नहीं मिल रहा इसलिए हम इसे क्रॉस नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए ये पूरी वैल्यू लिखेंगे। प्लस जो है सी डिवाइड बाई ए, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे और आगे भी ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ ए जो हमने कैंसिल किया था उसकी वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। अब आगे का जो स्टेप है वो हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर वही रखा हमने प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए, यही वही रखा हमने। अब जो है राइट हैंडेड साइड पे जो 0 है ये तो लाजमी 0 हो गई है, ठीक है, इन्फिनिटी हो गई है, तो हम इसे ख़त्म करने के लिए करेंगे यहाँ पे जो लास्ट टर्म है प्लस का सी अपान ए, इसे अगर हम इस जो है इक्वल की निशानी के उस तरफ ले जाएंगे जहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ से वहाँ जाते हुए ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, ये माइनस का होगा इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ये माइनस सी अपान ए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फाइनली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है होल स्क्वायर करने के लिए इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव टू मेक द लेफ़्ट हैंडेड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड ये है, ये जो है ये इक्वेशन के बराबर के इस साइड वाली जो साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड एंड द शेप ऑफ होल स्क्वायर, हमें इससे लेफ़्ट हैंड साइड को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होगी जो हमें आसानी से लेफ़्ट हैंड साइड होल स्क्वायर के शेप में दे देगा। ठीक है नाज़रीन, सो दैट वी हैव टू यूज़ द लास्ट टर्म फार्मूला, वो चीज़ लास्ट टर्म फार्मूला जो नाज़रीन ये जो लिखा है मैंने लास्ट टर्म फार्मूला, ठीक है, ये बहुत ही अहम रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। तो नाज़रीन लास्ट टर्म का फार्मूला ये एल टी शो करता है लास्ट टर्म को, ठीक है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे एम टी शो करता है मिडल टर्म को। ठीक है, जो इस इक्वेशन में लेफ़्ट हैंडेड साइड पे जो है मिली हुई है मिडल टर्म, उसको डिवाइड हम करेंगे टू फार्मूले का यानी रूल का देंगे, और स्क्वायर रूट अंडर रूट में हम देंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, और इस पूरी जो टर्म है इसे हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
इस फार्मूले की मदद से हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है नाज़रीन, तो आपने यहाँ तक जान लिया लास्ट टर्म का फार्मूला, और अब हमने जो है वैल्यू पुट कर दी है लास्ट टर्म के फार्मूले में। यहाँ पे लिखा हुआ है MT जैसे कि मिडिल टर्म हमारी क्या है, जो अभी हमारे पास जो था लेफ्ट हैंड साइड उसकी ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, और लास्ट टर्म इसकी नहीं है, इसलिए हमने फाइंड करनी है, इसलिए हमने लास्ट टर्म का जो है ये फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे चाहिए मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म की वैल्यू है BX/A। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे लास्ट टर्म इज इक्वल टू BX/A हमने पुट कर दिया है। यहाँ पे फार्मूले का जो डिवाइड का निशान है वो दिया है हमने, ये फार्मूले का 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, और फार्मूले के अंदर लिखा है फर्स्ट टर्म, तो हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे नजर है x², तो हमने x² यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है, और इसे होल स्क्वायर दे दिया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ गया है। ठीक है नाजरीन, तो यहाँ पे जो था BX/A यानी इसका होल स्क्वायर था ना, तो सब पे जो स्क्वायर आ जाएगा, B पे स्क्वायर आ जाएगा, X पे स्क्वायर आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है, और A पे भी स्क्वायर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है कि जो फार्मूले का 2 है यहाँ पे 2 आया है, इससे भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर निकलेगा 4, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और ये x² भी है और रूट के अंदर भी है, यानी रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो होल स्क्वायर है वो इस रूट को ख़त्म कर देगा, बाकी स्क्वायर जो है x² वो वैसे का वैसा रहेगा। ये हमारी क्या है, लास्ट टर्म का एक स्टेप हम आगे गए हैं। तो जी जैसे मैं आपको बता रहा था कि लास्ट टर्म जो है इसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी, और अब इसे हम और करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो x² है और ऊपर भी x² है, तो ये नाज़रीन हो जाएंगे गेट्स कैंसिल, आपस में कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास रहता है जो B² लास्ट टर्म इज इक्वल टू B²/A/4 बचेगा, क्योंकि x² कैंसिल हो गया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है लास्ट टर्म इज इक्वल टू B²/A²/4 लिखा है, डिवाइड 4 किया हमने। और अभी हम इसे और शार्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे किया है लास्ट टर्म इज इक्वल टू B²/A²। और अब हम इसका शेप चेंज करेंगे, तो जो है सैम्पल जो डिवाइड की मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, तो B²/A² मल्टीप्लाई बाय नीचे जो 4 था वो डिवाइड सैम्पल चेंज होने के बाद वो ऊपर चला जाएगा 4, और डिवाइड में ये खानापुर के लिए हमने 1 दे दिया। ठीक है नाज़रीन, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, B को 1 से करेंगे, B² इंटू 1 करेंगे, तो ये B² का B² रहेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लास्ट टर्म इज इक्वल टू B², और 4 को A² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 4A², वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। लास्ट टर्म इज इक्वल टू B²/4A²। नाज़रीन, अब हम इसका देखेंगे कि हमारा ये जो लास्ट टर्म मिला है ये क्या होल स्क्वायर बन सकता है या नहीं। जैसे हमने लास्ट टर्म इसलिए फाइंड करना था कि हम उसका होल स्क्वायर बना सकें, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो B² का स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे, B देंगे, और 4A² का 4 का नाज़रीन रूट निकल रहा है, 2 निकल रहा है, और A² का A निकल रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया B/2A, इसको हमने कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर हमने क्लोजिंग शेप में लिखा है। ठीक है, और अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यही जो है शेप है वापस आ जाएगा, क्योंकि B पे स्क्वायर आ जाएगा वही सेम रहेगा, और 2 पे स्क्वायर आएगा 4 आएगा, और A का A² आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट जो सेम आ जाएगी। इसलिए हमारे पास लास्ट टर्म का जो ये फार्मूला मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे जो जहाँ से हमने प्रॉब्लम छोड़ा था, जहाँ से ये लास्ट टर्म का फार्मूला इस्तेमाल किया था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, जैसे हमें ये जो है लास्ट टर्म का फार्मूला मिल चुका है, लास्ट टर्म की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम इसे आसानी से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने जो वैल्यू छोड़ी थी, यहाँ पे x² + BX/A इज़ इक्वल टू -C/A, ये राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। यहाँ से हमने ये देखें आप कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है लास्ट टर्म का फार्मूला यूज़ किया था यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू यहीं पे हमने छोड़ी थी, तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। x² + BX/A इज़ इक्वल टू -C/A, तो हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये हमने वैल्यू वही की वही लिख दी है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू ऐड लास्ट टर्म वैल्यू जो हमें ऊपर मिल चुकी है। ठीक है, ये होल स्क्वायर के शेप में मिल चुकी है वैल्यू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे हम ये ऐड करेंगे, और हमने यहाँ पे ये ऐड कर दी है।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए, ये हमने वही की वही वैल्यू लिख दी है। ठीक है, ये इक्वल की निशानी से पहले हम करेंगे बोथ साइड ऐड, यानी दोनों साइड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, यहाँ पे ऐड कर दिया है और यहाँ पे इक्वल का निशान दे दिया है हमने। ठीक है, तो हम माइनस की पहले से, क्योंकि पहले ये प्लस की वैल्यू है इसलिए हम पहले लिखेंगे बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हमने लिखा है, और ये जो है हमने राइट हैंड साइड की माइनस सी अपान ए यहाँ पे हमने लिख दी है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। और आगे हम चलते हैं कि ये जो रकम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, यानी कि पहली रकम के ऊपर भी स्क्वायर है, फुल कंप्लीट स्क्वायर है, और यहाँ लास्ट पे भी कंप्लीट स्क्वायर है, इसलिए हम इसे होल स्क्वायर के शेप में बंद कर देंगे। एक्स यहाँ पूरा लिखेंगे जैसे है ना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम उसे ओपन करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी लिए क्योंकि ए स्क्वायर और जो है बी स्क्वायर वो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, तो हम इसी शेप में इसे बंद करेंगे। एक्स लिखेंगे यहाँ पे, बीच वाले टर्म को जैसे 2ab होता है उसे छोड़ देंगे, और लास्ट में बी स्क्वायर होता है इसलिए हम यहाँ पे बी अपान 2a लिखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हम होल स्क्वायर देंगे। अगर इसे हम वापस खोलते हैं तो ये वैसा का वैसा बिल्कुल बन जाएगा क्योंकि इसे हम फार्मूला लगाएंगे ना, हाँ, ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, तो ये वैसा का वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने फार्मूला में बंद कर दिया है। और आगे वाली जो टर्म है इसे हम करेंगे एलसीएम। नाउ वी हैव टू डू एलसीएम ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस की सिंबल पड़ी हुई है, तो हम 4a स्क्वायर और a का एलसीएम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो 4a स्क्वायर में स्क्वायर को एक मरतबा लगेगा तो 1 इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर से एक निकल जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 4a, तो 4a इंटू सी बचेगा, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे 4ac बनेगा यहाँ पे इसका। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अब हम इसका करेंगे, जो एलसीएम तो हमने निकाल लिया, अब हम इसका करेंगे नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन की यानी दो साइड हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को हम स्क्वायर करेंगे। तो इसका जो होल स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसके अंदर की जो वैल्यू है वो बच जाएगी, क्योंकि स्क्वायर इंटू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया एक्स प्लस बी अपान 2a बच गया। ठीक है, और इसे हम आगे करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर कोई नहीं तो हम इसके ऊपर अंडर रूट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था इसलिए इसके ऊपर होल, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है इसलिए इसके ऊपर हमने अंडर रूट दे दिए। और ये जो है नीचे 4a स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, जो हम इसके 2a इंटू 2a करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर 4a स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हमने इसे सिंप्लीफाई करके 2a कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम इसे और शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x हमारा क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। तो हमारी ये जो वैल्यू है b अपान 2a यहाँ पे प्लस की है, तो हम बराबर के उस साइड पे यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस की है तो बराबर के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे इसे लिखा है x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे माइनस b अपान 2a माइनस का आ गया। ठीक है, और इसके बीच में कोई और निशानी नहीं है, तो हम आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अंडर रूट के पहले कोई भी निशानी नहीं है, तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों देंगे। ठीक है, आया कि क्योंकि वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसलिए आगे वाली वैल्यू जो हम वही की वही लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, हमने वही की वही वैल्यू लिख ली है। तो मैंने ये पेज टर्न कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा पेज ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ये पेज टर्न किया है। और यहाँ पे जो ऊपर है वो पहले की वैल्यू लिख ली है मैंने, x इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a लिखा है। और हम इसे अभी फिर एक बार फिर एलसीएम निकालेंगे इसकी। नाउ अगेन वी हैव टू डू एलसीएम ऑफ द वैल्यू। सो हम इसके करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, जो है ना एलसीएम हमेशा जो होते हैं अपान के नीचे जो वैल्यू होती है उसकी होती है, और जिसके जो है सैम्पल जिसकी होती है प्लस माइनस की होती है, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों की है, इसलिए हम 2a और 2a की एलसीएम निकलेगी 2a। तो हमने यहाँ पे नीचे 2a लिख लिया है, तो ये 2a इसे एक बार काटेगा तो 1 इंटू बी माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा, प्लस और माइनस की सैम्पल वही रहेगी, और ये 2a इसे
एक बार काटेगा तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। 1 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो ये 1 इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस 4ac इंटू 1 करेंगे तो ये 4ac बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप लोग कि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला जो वैल्यू है उसे ड्राइव करके हमने उसका फार्मूला बना लिया है। यहाँ पे x जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो कर रहा है, तो उसका फार्मूला हमने बनाया है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। जी, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ड्राइव कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। या इस वैल्यू से हमने ड्राइव किया है क्वाड्रेटिक की इस वैल्यू से, और हमें क्या मिला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए कोई भी प्रॉब्लम जो है इस इक्वेशन का होगा तो उसमें सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पे b की वैल्यू माइनस में पुट करनी होगी और यहाँ पे b की वैल्यू प्लस में पुट कर स्क्वायर देनी होगी। यहाँ पे a और c की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पे 2 से a की वैल्यू मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें यहाँ पे सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होकर मिल जाएगा। थैंक यू नाज़रीन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते रहिए मेरे चैनल को, इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोस बनाकर हम आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे और आप लोगों की मदद करते रहेंगे।